आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, बजट आया, मिडिल क्लास के लिए तो तोहफे आए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन यार, कॉरपोरेट्स के लिए क्या दिया निर्मला ताई आपने? आपको कॉरपोरेट्स के लिए भी टैक्स कट्स करने थे, देखा ना आपने कैसे मार्केट गिरा है। तो हमको समझना पड़ेगा यार, ये बजट जो है हमको क्या बता रहा है? बजट ये बता रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक स्लो डाउन से गुजर रही है। और ये हम कब समझेंगे? ये किसको भाई? ये एक बेसिक समझ है कि आपको कंपनीज को पैसा देना पड़ेगा यार, उनका टैक्स कम करिए, इंसेंटिव। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक इन्होंने 10,000 करोड़ का कॉर्पस बनाया स्टार्टअप्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी पता है क्या है? मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ सरकार की फंडिंग के लिए, मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा सर्टिफिकेट टैक्स फ्री हो जाए, मेरी कंपनी वो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। भाई ग्राउंड रियलिटीज अलग हैं, समझिए इस बात को। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में डिविएशन हमको दिखा है क्रिटिकल पैरामीटर्स पे। भाई हमने क्या बोला था, कितनी ग्रोथ होगी और कितनी ग्रोथ हुई आप देख लीजिए। 6 महीने पहले हम बहुत बड़ी बड़ी बोल रहे थे, लेकिन जब तक आप कॉरपोरेट्स को नहीं रियायत दोगे, काम होगा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि कॉरपोरेट्स का प्रॉफिट बढ़ा है, 30% तक बढ़ा है, लेकिन वेजेस नहीं बढ़े हैं, इसीलिए लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो कॉरपोरेशन टैक्स के हैं वो लोअर हैं देन वाज एस्टिमेटेड इन जुलाई। समझ रहे हो? और यूनियन एक्साइज ड्यूटी के लिए भी सेम बात लागू होती है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए भी सेम ट्रेंड जो है वो हमको देखने को मिला है। बजट एसएमई एमएसएमई इन सब पे फोकस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एमएसएमई को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है, डेफिनेशंस बदली गई हैं। लेकिन जो रियलिटी है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का एम्फेसिस है वो रूरल इकोनॉमी पे है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंकरेज करना है, इन्वेस्टमेंट को सेटअप करना है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, लेकिन मेन कॉर्पोरेट ही चलाएंगे। किसी भी देश को कौन चलाता है? कॉर्पोरेट्स ही चलाते हैं। सही है, अच्छी बात है। लेकिन सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है कि इंजन्स ऑफ ग्रोथ को दोबारा से चालू करना, यह दिखा नहीं इतना। बजट आपको क्लियर कर देता है एक चीज, की जो ग्रोथ है वो स्टेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगी। ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस बार। तो स्टेट इन्वेस्टमेंट गायब हो गया है, सिर्फ सेंटर सेंटर सेंटर। नो डाउट बिहार को बहुत तोहफे मिले हैं, बट बिहार में इलेक्शन भी है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी प्राउड है कि जो इन्फ्लेशन है हमने कंटेन किया है, और फिस्कल डेफिसिट भी कम है, प्रेशर है हमारे फाइनेंसेस पे, लेकिन इन्होंने इंश्योर किया है कि जो रिवाइज एस्टिमेट है फिस्कल डेफिसिट वो लोअर है, जो करंट ईयर बजट एस्टिमेट्स है ना उससे लोअर है। और एक फर्दर रिडक्शन 2000 मतलब अगले साल, जो इस साल 2025-26 में भी वो रिडक्शन की बात कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है ना, कि हम कितना खर्च कर रहे हैं और कितना हमारे पास पैसा आ रहा है, उसका डिफरेंस। साइम सिंपल सी बात है, 10,000 रुपये आप कमा रहे हो और आपका खर्च 12,000 रुपये का, तो 2,000 का डेफिसिट हो गया आपका। तो ऐसी सरकार है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो ये साफ साफ दिखाया, और इस बार भी बता रहे कि हम रिड्यूस करेंगे। लेकिन रिवाइज एस्टिमेट जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज ओवर 1.83 लाख करोड़, लोअर है ये देन द बजट एस्टिमेटेड फॉर द ईयर। अब जो कमिटी है फिस्कल डेफिसिट की, भाई उसने बोला है कि जो पब्लिसाइज्ड स्कीम है सरकार की, कहीं ना कहीं वो भी इसकी जिम्मेदार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सरकार ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, बहुत ज़्यादा मतलब फोकस किया प्रधानमंत्री आवास योजना पे। अब रिवाइज्ड एस्टिमेट जो रूरल और अर्बन वर्जन है वो 45% है, ठीक है। जो बजट एस्टिमेट दैट इज लोअर देन 45%, जो बजट एस्टिमेट ने किया था करेंट ईयर के लिए, ठीक है ना। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन जो सरकार की अगेन एक फ्लैगशिप स्कीम है कि हर घर जल पहुंचा देंगे, हर नल में जल पहुंचा देंगे। नल तो लग गए, जल नहीं आया, बहुत जगह आप देख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल के लिए भी देखिए, भले ही वो कहता बोल दे कि हर घर जल नहीं आ रहा है, अरविंद केजरीवाल को मैं ये भी रिमाइंड कराना चाहूंगा। तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, इट जस्ट द थर्ड ऑफ बजट एस्टिमेट, समझ रहे हो? तो बजट कुछ कह रहा है, रिवाइज्ड एस्टिमेट कुछ कह रहे हैं, सब अलग अलग ही जा रहा है। तो बजट प्रॉमिस करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन मिशंस पे 2025-26 पे, लेकिन क्या ये होगा? इट डिपेंड्स ऑन आवर ग्रोथ। क्या हम अपनी ग्रोथ को रिवाइव कर पाएंगे? दैट टोटली डिपेंड्स। समझ रहे हैं? सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, नॉट विलिंग टू लीड द रिवाइवल ऑफ एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? प्राइवेट पे, समझ रहे हो? प्राइवेट पे आती है। 45% और 67% इतना रिडक्शन आप देख सकते हो इन सब में देखने को मिला।
तो अगर प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो गड़बड़ होगी। बजट सरकार ये कह रही है कि भाई देखो, हमने अपना काम कर दिया, अब आप देख लो अपना, अब हम फ्री हैं, हमने जो देना था दे दिया। और लेकिन कॉर्पोरेट्स को काम करना पड़ेगा, प्राइवेट्स को काम करना पड़ेगा, कंजम्पशन होगा। देखिए कंजम्पशन जो है वो 60%, ठीक है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो जीडीपी का 60% है, सबसे ज्यादा। और इसीलिए जो भाई लोग है वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे, तो जीडीपी नीचे जाएगी ही जाएगी। तो बजट इट सीक्स टू इनकरेज, वो ये कहता है कि देखिए प्राइवेट कंजम्पशन को हम इनकरेज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसे? इनकम टैक्स में हमने किया ना कट, हमने इनकम टैक्स घटाया है, तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इफेक्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। वो तो अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कितना बढ़ता है। अब क्या है पार्ट ऑफ द बर्डन, जो कॉर्पोरेशन टैक्स में डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के बीच में झूल रहा है। अभी करेंट ईयर में भी अगर आप देखें तो भाई देखिए, इनकम टैक्स कलेक्शन में 5.9% का इंक्रीज हमको देखने को मिला है, आप समझ रहे हो। और जो बजट एक्सपेक्ट्स ये कहता है कि जो अभी 2025-26 में जो इनकम टैक्स कलेक्शन है 14.4% इतना जाएगा, 5.9% से 14.4% तक जाएगा ये। क्यों? भले ही 12 लाख तक टैक्स ना हो, लेकिन 14.5% तक टैक्स हम कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन कॉर्पोरेट्स में तो डिक्लाइन हमको देखने को मिला, कॉर्पोरेट टैक्स तो कम हुए ना, 53.5 से सीधा 46.5 आ गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नो डाउट बिल्कुल सही बात है, वो ये कहती है कि इनकम टैक्स बायोंसी से आएगा, जो इनकम टैक्स में बायोंसी होती है, क्योंकि ग्रोथ हमारी रिवाइव करेगी। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जो इनकम टैक्स प्रपोजल आए हैं वो पॉजिटिव है, बट कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ नहीं है। अब अनसर्टेनिटी है अबाउट प्राइवेट कंजम्पशन की, वो डिमांड बूस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है, मार्केट्स के लिए अभी फ्यूचर अच्छे नहीं है, पता नहीं है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है उससे डिमांड आगे जाएगी नहीं जाएगी। अब ये सब फाइनेंस मिनिस्टर के ही ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली फैसला वही लेंगी। बजट लंबी स्पीच दी, ठीक है ना, और स्लो डाउन को रिकॉग्नाइज तो नहीं किया, और इन्होंने बोला कि एक स्ट्रक्चरल डायमेंशन दिया उसको एक तरीके से। लेकिन ज़रूरी है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने एक ऑब्जेक्टिव तो बता दिए कि माइग्रेशन एक ऑप्शन है ऑलवेज, बट इट्स नॉट अ नेसेसिटी। ऑप्शन और नेसेसिटी में फर्क होता है कि अभी हम माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो द करेंट पैटर्न जो है, अभी बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, दे आर माइग्रेटिंग, और बाहर भी जा रहे हैं और एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहे हैं। उसकी सीरियस कॉस्ट है, फैमिली यहां है वो वहां है। अब यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर के इट्स नॉट अ नेसेसिटी, बट यहां पे नेसेसिटी तो साफ साफ दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस सोर्सिंग ऑफ वर्कर्स की मॉनेटरी कॉस्ट होती है। एक इंसान जो है, मान लीजिए कि कोई बिहार का है, वो जा रहा है मुंबई में नौकरी करने, उसका खर्चा है 10,000 का रहने का वहां पे अकेले का, कितना कमाएगा और कितना घर भेजेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर्स और उनकी फैमिली अच्छी नहीं है। अब यहीं पे ही तो कॉर्पोरेट आता है, यहीं पे ही प्राइवेट आता है। हालांकि मैंने फिर बता रहा हूं, एमएसएमई के लिए यहां पे अच्छा किया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए क्या। स्पीच विकसित भारत के लिए स्टेप्स बताती है कि ये हमको करना पड़ेगा, लेकिन ये एक चैलेंज है रेदर देन स्टेप्स। ये कोहेसिव स्ट्रैटेजी नहीं लग रही है। देखिए जहां पे मुझे तारीफ करनी थी, मैंने वहां पे की, डेफिनेटली मैंने वहां पे की, ठीक है। लेकिन जहां पे गड़बड़ है वहां हमको देखना पड़ेगा, उस चीज को हमको देखना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा तो बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाना है, आप समझ रहे हो। स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी एरिया रहेगा। हालांकि प्रैक्टिस में ये आप देख सकते हैं कोई स्किल डेवलप हो नहीं रही है जो हमको चाहिए। हम एआई करते जा रहे हैं, उधर चाइना डीप सीक बना ले गया, ठीक है। लो एंड मीडियम स्किल वर्कर्स है, दे प्रेफर इनफॉर्मल मेथड्स ऑफ लर्निंग। बजट स्पीच के कोई पॉइंटर्स नहीं, नो पॉइंटर्स टू स्ट्रेटजीज कि आखिरकार जो रियल इश्यूज हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। कुछ इश्यूज को डेफिनेटली टच किया गया है, आप समझ रहे हो। मेन है हमको इकोनॉमी को रिवाइव करना है, आप समझ रहे हो। लेकिन अगेन स्ट्रक्चरल
बॉटलनेक्स और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स जो है, मतलब एक तरीके से रुकावटें वेरियस लेवल्स ऑफ इकोनॉमी, एक लेवल पे नहीं है, कहीं ना कहीं ये पब्लिक एक्सपेंडिचर लेड स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट करने दे रही है सरकार को। और जब तक आप नहीं करोगे काम कैसे चलेगा, क्योंकि जीडीपी का 30% है ये। और वही है कि जो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है या जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं इकोनॉमी में, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करोगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो सरकार क्या कह रही है, इनकम टैक्स पे कट करो, लेकिन वो अलोन इट्स नॉट, वो अकेले इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक रिवाइवल में कॉर्पोरेट्स का बहुत बड़ा हाथ है, प्राइवेट कंजम्पशन का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो किया है मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, बट उस लेवल से क्या ग्रोथ होगी वो देखने लायक है। थैंक यू सो मच।